डॉक्टर पीटीएस रावत, बड़े भाई डॉक्टर लेखराज जी, श्री रावत जी, आचार्य अनिल अवस्थी जी, आयोजक बहन आशा जी और रवि जी, और संयोजक और एमओसी श्री शिव पांडे जी, आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं इस सफल आयोजन के लिए। दोस्तों, आज सुबह से बहुत सारी बातें सुनी और कुछ सीखने का मौका भी मिला। अनिल अवस्थी जी ने जो बातें बताई वो कुछ आध्यात्मिक बातें थी जो ज्योतिष से कम और इंसान को इंसान बनाने में ज्यादा विश्वास करते हैं। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में चार बातें मुख्य हैं, देश काल और पात्र के अलावा, कि हम अपने भाग्य को साथ लाते हैं, कर्म से अपना जीवन वाहन बनाते हैं, उसके अंदर यदि कुछ कमी हो तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाके अपनी कुंडली के आधार पर कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा हमारा वास्तु कैसा है, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, हम अपने क्षेत्र के राजा हो और किसी छोटी जगह पर रहते हो तो हमारा असर जो होगा वो छोटी जगह जैसा होगा, और हम अगर छोटे आदमी हैं और हम राजाओं वाली बस्ती में रहते तो हमारा असर भी राजाओं वाला होगा। आजकल एक गैर पारंपरिक बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर 10 बार कुंडली अपनी दिखा ले तो वो खुद ज्योतिषी बन जाता है। और हम लोग ज्योतिषी हैं, हम वास्तु और विभिन्न क्षेत्र में हैं, और हमारे पास हमारा क्लाइंट आता है तो हम उसके सामने अंक शास्त्री भी बन जाते हैं, समुद्र शास्त्री भी बन जाते हैं, ज्योतिष हम हैं, वास्तु शास्त्री भी बन जाते हैं, और यही हमारी मजाक का विषय है कि आप संपूर्ण नहीं होते और उससे पहले आप मास्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से पूजा जी ने कहा वो सही था कि अधूरे ज्ञान से हमेशा अपयश मिलता है। यहां मैं बात करने आया था आपसे वास्तु की, लेकिन इस समय का जो समय है वो वास्तु की बात करने का नहीं है। आज बात पूरे दिन चली आध्यात्मिक की, तो मैं उससे क्यों वंचित रहूं, उसी पे बात करते हैं आगे। दोस्तों, हमारे सामने 2 चैप्टर हैं, एजुकेशन यानी शिक्षा और विद्या। आजकल हम लोग जो भाग रहे हैं वो शिक्षा की ओर भाग रहे हैं और विद्या से हम लोग दूर हो गए हैं, और यहीं से हमारी कमी उजागर हुई है संसार में कि हम भारतीय ने अपना ज्ञान खो दिया, अपना ईमान खो दिया और अपना धर्म भी खो दिया। आज जब संस्कृत का धरातल की ओर जाना शुरू हुआ तो नासा उसको पकड़ के बैठ गया। आज संस्कृत पढ़ाने वाले कितने लोग हैं, गुरुकुल कितने हैं। जब तक हम लोग संस्कृत नहीं जानेंगे तब तक हम वेद पाठी कैसे बन सकते हैं, इसको भी आपको सोचना होगा। मेरे ताऊ जी खुद एक बहुत नामी गिरामी ज्योतिष रहे हैं, मैं भी उनके पास 7-8 साल की उम्र से बैठ गया था, उन्होंने डाटा बैठा लिया अपने साथ, लेकिन पेशे से मैं सिविल इंजीनियर हूं और पिछले 33 साल से नौकरी छोड़ के ज्योतिष के अंदर कार्य कर रहा हूं, वास्तु के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। उसके बाद भी अपने आप को मैं मास्टर जी नहीं कहलाता, आज भी मैं विद्यार्थी हूं। मैं आता हूं बात विद्या पर। शिक्षा में कान पकड़ने वाले को आज मुर्गा बनाया, यानी कि शिक्षक को मुर्गा बनाया जाता है, लेकिन विद्या के क्षेत्र में आज भी आपके कान हर रोज पकड़े जाते हैं। आपको गुरुजी के कमरे की सफाई भी करनी होती है, उनकी 4 बातें भी सुननी होती है, उनके यहाँ पानी भी भरना पड़ता है, और उसके बाद आप वहां जाके विद्या का अर्जन करते हैं और लाभ उठाते हैं। गुरुकुल की भी ऐसी ही स्थिति है कि वहां सारे काम स्वयं करने होते हैं, और गुरु के घर में जाके भी 4 काम करने होते हैं, तब आप उस गुरुकुल की महिमा को समझ सकते हो और वहां पर ज्ञान का अर्जन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गुरुकुल के अंदर शिक्षा ली है? मेरे ख्याल से मुश्किल से
वेद पार्टियों को अगर छोड़ दें तो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने गुरुकुल के अंदर शिक्षा ली। तो विद्या कहां से आएगी उनके पास? आज मैं देखता हूं हमारे ऊपर की जो लेयर है, जो आईएएस बन गए हैं, उच्च अधिकारी बन गए हैं दूसरे क्षेत्रों में, उनके माता पिता वृद्धाश्रम के अंदर जीवन गुजार रहे हैं। क्या इस देश के अंदर वृद्धाश्रम की आवश्यकता है? जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसे किसी देवता को पूजने की आवश्यकता नहीं है। और आज सुबह कहा कि जो हम लोग बोते हैं वही हमको चुनना पड़ता है, वही हमको अपने ऊपर बिताना पड़ता है, वही हमारे साथ होता है। यदि हम अपने भाई से ईर्ष्या करेंगे तो हमारा मंगल कैसे ठीक होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। अगर हम अपनी बहन को उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमारा बुद्ध कैसे ठीक हो सकता है? अगर हम अपनी पत्नी को त्रासेंगे तो शुक्र का क्या होगा, इसके बारे में विचार करो। असली ज्योतिष तो ये है। अगर हम ससुराल वालों को गाली देंगे तो राहु का क्या होगा, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और यदि आपका केतु खराब हो जाए तो आपके पुत्र का क्या होगा, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। तो सारे ग्रह हमारे घर में होते हैं, सारे ग्रहों का स्वरूप हमारी रसोई में होता है। यदि हम बुध, राहु, केतु, शुक्र और शनि को ठीक करना चाहते हैं तो रसोई में चूल्हे आगे भोजन करना शुरू कर दो, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। किसी का सूर्य खराब हो, अपने पिता के दर्शन करो, उनके पैर छुओ तो आपका सूर्य ठीक हो जाता है। सुबह को अपनी माँ से उसकी बात पूछो भी, कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, उनके चरण छुओ तो आपका चंद्रमा ठीक हो जाए, तो जो मन की परेशानी है वो दूर हो जाती है। अब ज्योतिष तो आपके घर से सीखा जाता है। जब आप ज्योतिष सीखते हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली सीखते हैं। जब हमारा जीवन 4 चीजों पे जो जुड़ा हुआ है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है कि हम अपने साथ क्या लाएं। अपने साथ कोई कुछ लेके नहीं आता, जो थोड़ा बहुत भाग्य वो लेके आता है तो उसके जन्म के साथ पता चल जाता है कि इसका भाग्य कैसा है। अगर किसी गरीब के घर जन्म लेता है तो कैसा भाग्य आप समझ सकते हैं, और अगर वो किसी बड़ी लेयर के यहाँ जन्म लेता है तो उसका भाग्य आप समझ सकते हैं कैसे। लेकिन दोनों ही लोग बहुत बड़े इंसान नहीं बन सकते जब तक वो कर्म ना करें। सत्कर्म करेंगे निश्चित तौर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन अगर जिद से आगे बढ़ेंगे तो हर काम को कर सकेंगे जो उन्होंने सोच रखा है। आपको एक ज्योतिषी बताता है कि आप एक वैज्ञानिक बनेंगे, तो आपको अपने घर बैठ कर भी ज्योतिष ने बता दिया तो वैज्ञानिक बन गया, क्या ऐसा होता है? नहीं, आपको उसके लिए जुनून होना चाहिए। आपको शिक्षा मिल सकती है, लेकिन विद्या के लिए आपको झुकना पड़ेगा, जमीन पर बैठना ही पड़ेगा, तब आप विद्यावान होंगे। दोस्तों, ये जो महफिल है, ये महफिल ज्योतिषियों की है। यहाँ विद्यार्थी हैं तो शिक्षक भी हैं। शिक्षक है तो कुछ ऐसा ज्ञान लेने भी आए हैं जो कल को हम लोगों पर कटाक्ष कर सके, उंगली उठा सके। हमें उस भेड़ा चाल का हिस्सा नहीं बनना। आजकल एक और नई दिल्ली में परिपाटी पूरे देश में चल रही है, 2 दिन की क्लास और 3 दिन की क्लास। तुम मेरे घर आए थे तो चलो मैं तुम्हारे घर आता हूं, ये शिक्षा नहीं है। अगर आप इससे शिक्षा लेना मानते हैं, सुरेश जी 42 साल से इस विद्या में, मैं 33 साल से हूं। अनिल जी ने पूरा जीवन इसके लिए होम कर दिया। रावत जी 17 घंटे आज भी काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। हम लोग तो अपने आप को शिक्षक नहीं कहते।
पढ़ाते जरूर है मगर शिक्षक नहीं कहते, क्योंकि इसका समुद्र जितनी गहराई के लायक ये सारी विद्याएं हैं और इनको अर्जन करने के लिए हमें खुद को नौछावर करना पड़ेगा अपने आप को, तभी हम इस विद्या का अर्जन कर सकते हैं। मैं अपनी बात को इतनी कह के समाप्त कर रहा हूँ, समय का भी मुझको बोध है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। धन्यवाद।